अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम बहन भाई, कैसे हैं आप ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं पहले तो स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन जो है अप्लाई करना सिखाऊंगी। उसके बाद मैंने कहा था हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या नीड्स होते हैं फॉरेन कंट्री मूव करने के लिए। तो देखिए मेरे बहन भाइयों, आपको पता है यूट्यूब में तो कॉपीराइट का भी इशू होता है, लेकिन फिर भी मैंने चलो आपको कल बता दिया मोटे मोटे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते थे। अभी मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट तो है, लेकिन देखिए रोज़ मैं ऐसी वीडियो नहीं बना सकती जिसमें कॉपीराइट का इशू आए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने अथेंटिक वेबसाइट कैसे अथेंटिक बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे जो है बनानी है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले उसका तरीका बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, बैंक का अकाउंट खोल लेना है। ठीक है, अब आपने उसमें जैसे आप मान लें कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी सैलरी उसमें रखना शुरू कर देनी है। ठीक है, चाहे आपके जितने भी अखराजात होते हैं, ठीक है, आप उसके ज़रिए इन आउट ट्रांजैक्शंस को यकीनी बनाएंगे। अगर आप किसी वेजिटेबल भी बाई करते हैं तो आप किसी ऐसे स्टोर से बाई करें जहां आपको कैश के बजाय कार्ड की जो है ना ज़रूरत पेश आए। ठीक है, यानी ऐसे ग्रोसरीज मार्ट में चले जाया करें। फिर इवन आप अगर आप कोई कपड़े भी ख़रीदते हैं अपने, तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आप कार्ड के ज़रिए अपनी पेमेंट को यकीनी बना सकें। फिर दूसरी बात ये है कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, बच्चों की फ़ी पे जो फ़ी है वो भी कार्ड के ज़रिए आप पे करें। अपने छोटे छोटे भी जो एक्सपेंसेस हैं आप कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करें। ठीक है, मैं खुद भी ऐसा ही करती थी कि मतलब सामान जब इस्लामाबाद में होती थी तो जो भी मेरा काम होता था मैं अपना कार्ड, फिर ये था कि मैं अपने ये सारे जितने भी मामलात होते थे कार्ड के ज़रिए मैं करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 साल के अंदर तकरीबन अगर इन आउट की हिस्ट्री देखी जाए तो वो अबाउट 3 करोड़ से भी वो ऊपर चली जाती थी। अब देखिए, हो सकता है कि वो सिर्फ आपके पास 1 करोड़ ही हो या 1 लाख भी हो, 2 लाख भी हो, लेकिन 2 लाख की स्टेटमेंट 20-25 लाख कैसे शो हो सकती है। तो उसके देखिए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो आपने करने होते हैं। अब आप सबसे पहली चीज़ ये, अभी को क्या होता है कि लोग यूरोप या फॉरेन कंट्री मूव कर रहे होते हैं तो वो किसी से कुछ उधार लेके उसके अंदर रख लिया, फिर वो एकदम से सारे ही एक दफ़ा निकाल दिए या सारे ही एट ए टाइम एक दफ़ा रख ली। तो ये आपको पता है ये फेक अकाउंट स्टेटमेंट होती है। तो आपने जो वैलिड अकाउंट स्टेटमेंट है वो कैसे बनानी है, वो उसका तरीक़ेकार ही आपके घर में अगर 2-4 बहन भाई और भी हैं जिनकी सैलरीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ तारीख़ों में महीने की आती हैं। लेट्स सपोज़ कि आपके एक बहन भाई की सैलरी 5 तारीख को आ गई है, आप 5 तारीख को वो इसमें रख लें। ठीक है, साथ अपना जो दूसरी सैलरी है वो अगर आपने है वो उससे कुछ दिन गुज़र के आगे 10-15 दिन में जो है वो उसमें डाल दीजिएगा। फिर इसी तरह करके अगर आपके बहन भाई कोई चीज़ है, मामलात हैं, लाज़मात है वो करते हैं तो उनसे भी यही कहें कि आपके जो यानी जिस मतलब बंदे ने भी स्टेटमेंट बनानी है तो उसी के बैंक के ज़रिए जो है वो स्टेटमेंट को स्टेबल करें। फिर आपने अगर कोई घर रेंट पे दिया हुआ है तो उसका भी जो रेंट है इसी के स्टेटमेंट के ज़रिए जो है, मतलब आप अपने रेंटर को कहें कि वो आपके बैंक के अकाउंट में पैसे भेजे, फिर आप उसी से इन और आउट ट्रांजेक्शन्स निकालें। देखिए, उसने अगर 8,000 रुपया भेजा तो आपने निकाला तो वो 16,000 रुपया हो गया। ठीक है, यानी उसने 8 भेजा, कुछ दिनों के बाद आपने निकाला तो वो आपकी इन और आउट दोनों हिस्ट्री 16,000 गिनी जाएगी। तो इसी तरह से अगर आप खुद भी रेंट पे रह रहे हैं, आप किसी को रेंट आपने देना, फिर अगर आपने रेंट देना भी है तो आप अपने अकाउंट के ज़रिए जो है स्टेटमेंट बनाने के लिए आप बैंक के थ्रू ही उनको अपना रेंट पे करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें क्या होता है कि आपकी बैंक की जो एक स्टेटमेंट है वो स्टेबल रहती है कि बंदा भाई हाँ ये वाकई में जो है कुछ कमा रहा है, इन आउट ट्रांजेक्शन्स भी इसकी हो रही हैं। ये होती है कि एक तरीक़ेकार होता है अपने जो बैलेंस को, इन आउट ट्रांजेक्शन को मजबूत करने का। फिर इसके बाद अगर देखें आप कवर लेटर लगाएंगे, अगर आप अपने बहन भाइयों की सैलरीज लगते हैं 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो आप ऐसा करें। फिर उसके साथ जब आप कवर लेटर बनाएंगे तो आप अपना एक एनटीएन का छोटा सा कोई भी बिज़नेस शो करेंगे। अगर आप 3 से 4 दफ़ा महीने में सैलरी डालते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि घर के और अफराद की सैलरी भी आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन जब आपको कवर लेटर बनाना होगा उसमें ये चीज़ का आपको याद दहानी करानी होगी कि आपने छोटा सा कारोबार या जो भी है वो
जो है शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप अकेले हैं तो 4 सैलरियाँ तो एक दफ़ा मंथ में आप तो नहीं ले सकते ना। तो इसी तरह ये छोटी-छोटी चीज़ें आप इसका ख़्याल रखेंगे तो आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो वैलिड होगी। तो फिर जब आप क्लोजिंग बैलेंस में डालेंगे, अपना सीज़नल प्रोग्राम डालेंगे कि ईद का त्यौहार है या आपका रेस्टोरेंट है, तो वो माहाना साल के एंड में अगर आप उनका जो खर्चा जो है इंक्लूड करते हैं, साल में जितनी भी इनकम आपको प्रॉफ़िट होती है तो वो कोई एक महीना रख लें कि मतलब हमारा जो क्लोज़ बैलेंस है रेस्टोरेंट का वो इस साल में इस महीने में हो जाता है, ठीक है? तो ये मेरी वहाँ से जो इनकम है, ये प्रॉफ़िट है, इसको मैं अपने बैंक में रख लूँ। चाहे आप किसी से उधार रह के रख लें, जो भी करके रख लें, वो इट्स ऑन टू यू। लेकिन बैंक स्टेटमेंट वैलिड बनाने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। आप ये करते हैं कि अभी देखें जी 8-10 लाख रुपए आपने किसी से लिया, महीना 2 महीने रखे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए, उसके अंदर ही पड़े रहे। फिर जी आप ये करें कि आप अपना जो रेंट भी है वो भी हर चीज़ अपनी ईच एंड एवरीथिंग अकाउंट के थ्रू आप जो है ट्रांजैक्शंस को यकीनी बनाएं, ठीक है? फिर अगर आप अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच के बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ ड्यूरेशन में आप अपने बैंक में डालें, एट अ टाइम एक ही दफ़ा नहीं। क्योंकि वो ये चीज़ आती है कि ये किसी से पकड़ के रखे हैं या क्या किया है, ठीक है? यहाँ पे फेक ट्रांजैक्शंस का बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है। जिस चीज़ को भी रखना है सोच समझ के, कवर लेटर में अगर बिज़नेस रजिस्टर करना है तो बिज़नेस किस सीज़न में अच्छा चलता है, उस सीज़न के हिसाब से मैं आपको यही मशवरा दूँगी, जब आपने यूरोप मूव करना हो तो आप 6 से 7 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर लें ये सारी चीज़ें करने की। लास्ट 3 मंथ्स जो स्टेटमेंट होगी उसको आपने जो है बिल्कुल टेबल करके रखना है, इन आउट को भी यकीनी बनाना है और ये सारी चीज़ों को आपने यकीनी बनाना है। तो मैं आपको अच्छा मशवरा ये दूँगी, अगर आप ये चीज़ भी करते हैं आपके लिए वेल एंड बेस्ट है। अगर आपकी पैसे बहुत कम हैं, 2 साल 2 साल आप सब्र कर सकते हैं यूरोप आने के लिए, तो आप अपना पैसा हमेशा ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। सबसे अच्छा मेरा मशवरा ये है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगी। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जिसमें इंसान का नुकसान तो कोई नहीं, खैर फ़ायदा होता है। जैसे आप देखें अपने पैसों को कन्वर्ट करें, यूरोज़ में कन्वर्ट करें, यूरो देखिए अगर ज़्यादातर डॉलर की पाकिस्तान में कीमत ऊपर हो रही है, यूरो की हो रही है या कुवैती दिनार की हो रही है, ओमानी रियाल की हो रही है, जिसमें भी आप रिलायबल हैं, देखें किस चीज़ की जो है ना वैल्यू अप टू अप हो रही है। आप उस करेंसी में 20,000, 30,000, 40,000 इन्वेस्ट करके रखें, ठीक है? ये मेरे बहुत ही आपको ये मैं खुद भी आज़माई हुई ट्रिक्स हैं, ठीक है? बड़ा काम करती हैं ये चीज़ें। फिर आप उसमें इन्वेस्ट करके रखें, तो जैसे ही देखें स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, अगर 3 रुपये 4 रुपये, तो 20,000 के साथ आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना आपको फ़ायदा देंगे। हमेशा अपना पैसा फ़िज़ूल चीज़ों में नहीं ज़ाया करें। और मुझे एक बात और याद आई कि आपके घर में अगर समथिंग लेट्स सपोज़ कि आपकी वालदा हैं या पुराने जितने भी लोग, हमको पता है कमेटी की एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। कमेटियाँ भी अगर लोग डालते हैं तो वो भी आप अपने बैंक से इन आउट ट्रांज़ैक्शंस करें। ठीक है, ये आपके छोटे कारोबार में गिना जाएगा कमेटी को, क्योंकि हर महीने में आपके पास आएगा, हर महीने में निकलेगा, हर महीने में जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक जो है आपकी स्टेटमेंट भी बन जाएगी और आप अपने पैसों का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है स्टॉक मार्केट में करें। ये मैं आपको अच्छा मशवरा दूँ, ठीक है ना?